उनके पिताजी INDIA यानी घमंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं। सनातन तो भूत में भी था, सनातन तो भविष्य में भी है और सनातन तो वर्तमान में भी रहेगा। राहुल गांधी क्या कहते हैं कि राम जो मंदिरों में जाते हैं वो छिछोरे होते हैं, ये सारे चोर ही ऐसे हैं। इन्होंने राम भगवान को तंबू से निकाल कर उन्हें भव्य मंदिर में स्थापित करने का काम इसी पार्टी ने करवाया। बब्बर शेर की तरह तीसरी बार जब दहाड़ेंगे तो विपक्ष का पतलून गीला हो जाएगा। को किसी को देश से मतलब नहीं है, सबको कुर्सी से मतलब है और वो अकेला राष्ट्र के लिए लड़ रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि G20 को लेकर विपक्ष ने आक्रामक सवाल किए हैं, ऊपर से सनातन धर्म पर भी लोगों ने या फिर विपक्ष ने बहुत बोला है। इसी पर हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस नयन हमारे साथ जुड़े हैं। जी नयन, बताइए, उदयनिधि ने जो डेंगू मलेरिया बोला हमारे सनातन धर्म को, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है ना, और उदयनिधि स्टालिन ने अपनी नीचता का प्रदर्शन किया है, बिल्कुल सही और स्वच्छ तौर पर ये नीचता का प्रदर्शन है। क्योंकि सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करने वाले उदयनिधि स्टालिन सिर्फ इसीलिए सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हैं क्योंकि उनके पिताजी INDIA यानी घमंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, और वो तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन। सिर्फ इसीलिए वो सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया से तुलना करते हैं। सनातन तो भूत में भी था, सनातन तो भविष्य में भी है और सनातन तो वर्तमान में भी रहेगा। सनातन को मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन सनातन कभी ना मिटा। और जो लोग सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं उनकी हैसियत चींटी और मच्छर के बराबर भी नहीं है। जो लोग सनातन धर्म पे आज गदगद होकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं वे तब कहाँ चले जाते हैं जब इस्लाम के नाम पर और जब बाकी धर्मों के नाम पर लोगों की गर्दन जुबा कर दी जाती है, तब वे लोग शांत रहते हैं ना। तब वे लोग कहाँ चले जाते हैं? ये लोग तभी बाहर निकलते हैं जब बात हिंदू धर्म की आती है। ये लोग बाहर तभी निकलते हैं जब हिंदू धर्म पर सवाल उठाने होते हैं। ये लोग तभी बाहर निकलते हैं जब हिंदू धर्म के बारे में कोई कटाक्ष करना होता है। INDIA यानी घमंडिया गठबंधन का असली रवैया ही हिंदू धर्म को नीचा दिखाना है। इनकी सनातन से पहले की दुश्मनी है। चाहे इनके DMK के मंत्री, अभी एक मंत्री ने 2 दिन पहले ये बोला है कि हमारे घमंडिया गठबंधन की फॉर्मेशन इसीलिए हुई है कि हम सनातन धर्म पे कुछ भी बोल सके। मतलब भैया, आप हमारे धर्म पर हमारे ही देश में रहकर कुछ भी बोलते रहेंगे और हम कान में लीड लगाकर सुनते रहेंगे? हम ऐसे तो नहीं है। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी तो इसके खिलाफ जोर शोर से डंके की चोट पर आवाज़ उठाएगी और इसका विरोध करेगी। क्योंकि हमारा देश, हमारा देश धर्म दोनों के अभिन्न अंग हैं। देश का भी उतना ही सम्मान है जितना धर्म का है। हमारी मूल संस्कृति और मूल ब्रह्मा विष्णु महेश को ना मानने वाले, और इस मुद्दे पर बहुत लोग चुप भी हैं। भैया, ये लोग क्यों चुप हैं? जो सोनिया गांधी आज इस मुद्दे पर चुप है ना, वो क्यों चुप है? सोनिया गांधी ने 2007 में कोर्ट में एफिडेविट जमा करते समय क्या कहा था कि मैं राम सेतु को तोड़ दूंगी, मैं राम भगवान के अस्तित्व को नहीं मानती हूँ। बाकायदा एफिडेविट जमा किया था। राहुल गांधी क्या कहते हैं कि राम जो मंदिरों में जाते हैं वो छिछोरे होते हैं। इनके राशिद अली क्या कहते हैं कि जय श्री राम बोलने वाले क्या क्या होते हैं। इनके और बड़े बड़े नेता हैं, इनके क्या कहते हैं, वो विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, वो क्या कहते हैं कि हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से। इनके सतीश चंद्र सोली क्या कहते हैं कि हिंदुत्व तो ऐसा ऐसा है। मतलब इनकी जो फॉर्मेशन है और इनका जो अस्तित्व है वही हिंदुत्व को नीचा दिखाना है और ये स्पष्ट हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल तक इस मुद्दे पर चुप हैं? आपको क्या लगता है, आपके अनुसार क्या कहना है इस बात पर? देखिए, जो लोग इस मुद्दे पर चुप है ना, और जिस दिल्ली में मैं खड़ा होकर ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल का घर मात्र कुछ किलोमीटर दूर है यहाँ से। अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर चुप है, सोनिया गांधी इस मुद्दे पर चुप हैं और राहुल गांधी इस मुद्दे पर चुप हैं। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब से वहाँ बेंगलुरु में मीटिंग हुई है ना, उसके बाद से आप जान रही होंगी, तब से ही ये सनातन धर्म पर सवाल उठाना चालू कर चुके हैं। मतलब तब से ही सनातन धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे को लग रहा है ये 26-27 चोरों के गुटों ने, इन 26-27 चोरों के गुटों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारी प्लानिंग ही सनातन धर्म के खिलाफ बोलने के लिए हुई है। और असली मुद्दा यही है कि ये प्लान कर चुके हैं कि हम सनातन धर्म पे बोलेंगे, सनातन के खिलाफ बोलेंगे, उसके बाद हमें वोट मिलेंगे। क्योंकि बेंगलुरु की मीटिंग के बाद से ही ये सनातन धर्म के खिलाफ बोलते आ रहे हैं और नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी का नेता, कौन, स्वामी प्रसाद मौर्य,
वो भी तो राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के। आप बताइए, रामचरितमानस को जलाते हैं, उसके कुछ दिनों बाद उन्हें राष्ट्रीय महासचिव ऑफ समाजवादी पार्टी बना दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा मानसिक तौर पे सोचने की ज़रूरत है कि क्या सनातन धर्म का अपमान करने वालों को ये इनाम दिया जाएगा कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाएगा? ये बहुत बड़ा और बहुत स्पष्ट मुद्दा है। और जो सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल की आप बात ही कर रही हैं, उनके सपने में आने वाली उनकी नानी ही राम मंदिर पे हॉस्पिटल बना देंगे, ये बना देंगे बोलते थे ना। अब अलग बात है, चुनावी हिंदू बनकर टीका लगा के कहाँ कहाँ जा रहे हैं। उनके पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने क्या कहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश को ना मानने की शपथ दिलाई थी। ये सारे चोर ही ऐसे हैं। G20 पर विपक्ष का क्या कहना है आपके अनुसार, आप मुझे बताइए। देखिए, G20 हमारे देश की शान है। G20 ने ये स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमारा भारत आज नया भारत बन रहा है, और जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस नए भारत के शिल्पकार बन गए हैं, जिस तरीके से इसी साल में चंद्रयान 3, राम मंदिर, धारा 370, 35A और ना जाने कितने मुद्दों पर सनातन धर्म पर किस तरीके से ऊंचाइयां छू रहा है और किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वो प्रगति कर रहा है, ये अपने आप में बता रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं हमारे देश को। और सबसे बड़ा विषय, G20 की अध्यक्षता करना, अमेरिका, ब्रिटेन और ना जाने फ्रांस और ना जाने कितनों देशों को साथ लेके चलकर उनकी अध्यक्षता करना, इतने बड़े वैश्विक सम्मेलन को अपने देश में कराना, और इतने बड़े वैश्विक सम्मेलन को कराना और साथ में अफ्रीकन यूनियन को भी अपनी प्रेसिडेंसी में जोड़ना, ये बताता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व कितना सफल और कितना कुशल है। लेकिन जो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है वो असल में राष्ट्रद्रोही है मेरे लिए तो, क्योंकि आप देश के इतने बड़े सम्मेलन पर अगर सवाल उठा रहे हैं तो आप राष्ट्र प्रेमी तो नहीं हो सकते। आप जरूर देश की सफलता और देश के प्रधानमंत्री की सफलता दिलते, क्योंकि कल ही लिस्ट आई है जिसमें मोदी जी को 76% से ज़्यादा लोगों ने वैश्विक स्तर पर पसंद किया है और वैश्विक नंबर 1 बने हैं। और चंद्रयान 3 की सफलता पर भी इन लोगों ने सवाल उठाए थे, कुछ लोग हैं इसीलिए। नयन जी, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि 2024 में कौन जीतेगा ये चुनाव? देखिए, मैं इतनी तारीफ कर चुका हूँ, मेरे पहले के जितने इंटरव्यूज़ हैं उनसे भी आप समझ ही चुकी होंगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हमेशा समर्थन इसीलिए करता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता की पार्टी है। इस पार्टी ने हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को और हमें ये गौरवान्वित करने में याद दिलाया है कि हम भारतीय हैं, हमारी भी स्वाभिमानता है, हम भारतीय हैं। इन्होंने राम भगवान को तंबू से निकाल कर उन्हें भव्य भव्य मंदिर में स्थापित करने का काम इसी पार्टी ने करवाया। और इसी पार्टी ने 2024 में, आप कह रही है ना कौन जीतेगा, 2024 में मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी 350 से अधिक सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल करके बब्बर शेर की तरह तीसरी बार जब दहाड़ेंगे तो विपक्ष का पतलून गीला हो जाएगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन इसीलिए करता हूं क्योंकि जो पार्टी गरीबों का, जो पार्टी महिलाओं का, जो पार्टी गरीब तबके का, जो पार्टी दलितों का, जो पार्टी शोषितों का और जो पार्टी हर भारतीय का सम्मान करती हो, उसका सम्मान करना मेरा नैतिक दायित्व है और इसीलिए मैं उससे जुड़ा भी हूँ। विपक्ष के प्रधानमंत्री दावेदार बहुत है कि हम कह सकते हैं कि कुर्सी एक पर दावेदार अनेक। तो आपका क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? जैसा कि आपने वक्तव्य में अपने स्पष्ट किया प्रश्न में कि कुर्सी एक, दावेदार अनेक, ये विपक्ष जैसे एक मिठाई नहीं होती है कि एक मिठाई होती है और एक मिठाई में 13 खाने वाले एकदम से आ जाएं तो वो मिठाई कहाँ कहाँ तक किस किस के मुंह में जाएगी। वही विपक्ष का हाल है। सबको, किसी को देश से मतलब नहीं है, सबको कुर्सी से मतलब है, लेकिन वो अकेला बब्बर शेर नरेंद्र मोदी जी, उन्हें कुर्सी से नहीं, उन्हें भारत, उन्हें देश, उन्हें हमारे देश, उन्हें सनातन से और उन्हें सबका, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी का मूल नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इसीलिए तो बीजेपी का ये नारा है। और विपक्ष का जो आपने बताया ना कि कुर्सी एक, दावेदार अनेक, और इसीलिए शायद विपक्ष को इतनी कन्फ्यूजन हो रही है। मुझे लग रहा है ये आपस में ही लड़ेंगे और एक बार को मैं एक बार मान भी लूँ स्वप्न में तो ये देश की जनता का भला क्या करेंगे जो आपस में ही बस कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और वो अकेला राष्ट्र के लिए लड़ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे थे हमारे साथ हमारे नयन,
और नयन धन्यवाद आपका। आप देखते रहिए टीवी 100, आपकी खास